होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, आज रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो में हम हमेशा की तरह आज के विचार, उसके बाद दिल की बात, फिर एक कहानी और फिर एक रोचक तथ्य से पूरा करेंगे। दोस्तों, आज दिल की बात में मैं बहुत ही दिलचस्प बात करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ कि भारत की 5 सबसे आलीशान ट्रेनें कौन कौन सी हैं और उनकी क्या खासियत है। लेकिन उससे पहले आपको सुना दूं आज का विचार। आज का विचार कहता है, खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। आज के विचार में एक और संकेत है, वो ये है कि हमेशा अपने दिमाग और दिल को इस लायक बनाइए कि किसी भी पल में खुशियां ढूंढ ही निकाले। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, दिल की बात करते हैं, जहां मैं आपको बताने वाला हूं भारत की 5 सबसे आलीशान ट्रेनें। पर्यटन के लिहाज से हमारा देश राजसी स्मारक, शानदार टूरिस्ट प्लेस से घिरा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रॉयल सुविधाओं वाली ट्रेनें भी टूरिज्म को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं। देश में ऐसी कई तरह की लग्जरी ट्रेनें हैं जिनमें सफर करने का अनुभव अलग ही है। लेकिन हाँ, इनमें यात्रा करने के लिए किराया इतना है कि शायद आप एक अच्छा खासा विदेश टूर कर लेंगे। इन ट्रेनों का मजा लेने के लिए न केवल देसी बल्कि विदेशी सैलानी भी इनका आनंद उठाने के लिए आते रहते हैं। तो चलिए भारत की उन लग्जरी ट्रेनों के बारे में बताते हैं जिनको लेकर बहुत कम जानते होंगे आप। नंबर 1, पैलेस ऑन व्हील्स। शाही राजस्थान का गौरव पैलेस ऑन व्हील्स अपनी खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ राजस्थान की संस्कृति के बारे में काफी कुछ बताता है। ट्रेन 1982 में फिर से शुरू की गई थी, जो ब्रिटिश काल के शाही ट्रेन के डिब्बों पर आधारित थी, जो तत्कालीन शासकों के प्राइवेट कोच हुआ करते थे। ये ट्रेन नई दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करती है और दिल्ली लौटने से पहले जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा को कवर करती है। अगर आप इस शाही यात्रा का अनुभव करने की योजना बना रहे हैं तो आपकी जेब में 3,65,000 होने चाहिए। नंबर 2, महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन है। यह लगभग 12 डेस्टिनेशन को कवर करते हुए अक्टूबर और अप्रैल के बीच चलती है, जिनमें से ज्यादातर जगहें राजस्थान की होती हैं। वहीं एक वयस्क के लिए डीलक्स केबिन का किराया 4 दिन और 3 रातों के लिए लगभग 2,80,000 रुपए है। अगर आप प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करते हैं तो इसका किराया 11 लाख तक बढ़ जाता है। ट्रेन सितंबर और अप्रैल के महीनों के बीच 5 यात्रा कार्यक्रमों की लिस्ट प्रदान करती है, जिसमें शाही परिवार के सदस्यों से मिलना, जयपुर में हाथी पोलो मैच में भाग लेना और खजुराहो के मंदिरों को देखने जैसे अनुभव शामिल हैं। आपको बता दें, महाराजा एक्सप्रेस में 2 रेस्टोरेंट हैं, एक मोर महल और दूसरा रंग महल। इन दोनों महलों की भव्यता हैरान कर देने वाली है। इनमें खाना सोने की परत चढ़ाए बर्तनों में दिया जाता है। नंबर 3, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स की सफलता के बाद भारतीय रेलवे ने 2009 में इस लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की थी। ये ट्रेन भी पैलेस ऑन व्हील्स वाले मार्गों पर यात्रा करती है। पर्यटकों को राजस्थान से होते हुए ये ट्रेन आपको 7 दिन और 8 रात की यात्रा पर ले जाती है। इसका किराया अन्य लग्जरी ट्रेनों की तुलना में कम है। ट्विन शेयरिंग डीलक्स केबिन के लिए यहाँ का प्रति व्यक्ति किराया 48,000 के आसपास है। नंबर 3, द गोल्डन चैरियट। ये लग्जरी ट्रेन दक्षिण भारत में कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी राज्यों के लोकप्रिय स्थानों की सैर करवाती है। 7 रातों के लिए टैरिफ
1,82,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। ये ट्रेन यात्रियों को हरे भरे जंगलों और लुभावने झरनों से ले जाती है। साथ ही इसमें आप एक स्पा, रेस्टोरेंट और एक बार भी देख पाएंगे। नंबर 5, द डेक्कन ओडिसी। पैलेस ऑन व्हील्स के मॉडल पर आधारित इस ट्रेन को महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। यह मुंबई से चलती है, जिसमें रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, औरंगाबाद, अजंता एलोरा, नासिक, पुणे सहित 10 लोकप्रिय पर्यटन स्थल शामिल हैं। प्रति व्यक्ति के एक डिलक्स की कीमत लगभग $6,000 है। वहीं आपको प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत $13,000 पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे आलीशान ट्रेनें जो भारत की हैं और जिसमें सफर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इन ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। मुझे मन तो कर रहा है कि मैं इनमें सफर करूं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सेविंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी। लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। बस आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब आगे बढ़ते हैं और कहानी सुनते हैं। राजा कृष्णदेव राय होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। होली के दिन मनोविनोद के अनेक कार्यक्रम विजयनगर में होते थे। प्रत्येक कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार देने की व्यवस्था भी होती थी। सबसे बड़ा तथा सबसे मूल्यवान पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। तेनालीराम को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर प्रतिवर्ष महामूर्ख भी वही चुना जाता था। इस तरह तेनालीराम हर वर्ष 2-2 पुरस्कार अकेले हड़प लेता था। इसी कारण अन्य दरबारियों को प्रतिवर्ष ईर्ष्या की आग में झुलसना पड़ता था। इस साल अन्य दरबारियों ने फैसला कर लिया था, इस बार होली के उत्सव पर तेनालीराम का पत्ता ही साफ कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज ली थी। तेनालीराम के प्रमुख सेवक को पढ़ा सिखाकर उसके द्वारा तेनालीराम को छक कर भंग पिलवा दी गई। होली के दिन इसी कारण तेनाली भंग के नशे की तरंग में घर पर ही पड़ा रहा। दोपहर बाद जब तेनालीराम की नींद खुली तो वह घबरा गया और इसी घबराहट में भागता भागता दरबार में पहुंच गया। जब वो दरबार में पहुंचा तब तक उत्सव में आधे से अधिक कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। राजा कृष्णदेव राय उसे देखते ही डपट कर बोले, अरे मूर्ख तेनालीराम जी, आज के दिन ही भंग छान कर सो गए। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा तो सारे दरबारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सत्य ही कहा महाराज, तेनालीराम मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। जब तेनालीराम ने सब लोगों के मुंह से यह सुना तो मुस्कुराता हुआ महाराज से बोला, धन्यवाद महाराज, आपने अपने श्रीमुख से मुझे महामूर्ख घोषित करके आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरे लिए सुरक्षित कर ही दिया है। तेनालीराम के मुख से यह सुनते ही दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, किंतु वे अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे स्वयं ही अपने मुख से तेनालीराम को महामूर्ख बता चुके थे। होली के अवसर पर महामूर्ख का पुरस्कार तेनालीराम हर साल की तरह फिर से झपट ले गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख ये है कि कभी भी इंसान को अपने अंदर के कौतूहल को हमेशा शांत रखना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा उत्सुकता से भी भरना नहीं चाहिए खुद को, क्योंकि आप अगर कोई चीज जल्दबाजी में करेंगे तो जाहिर सी बात है उसे खराब कर देंगे, जैसा कि सभी दरबारियों ने किया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताने वाला हूं एक रोचक तथ्य। उसके बाद मैं लूंगा, यानी कि राजू भाई लेंगे आप सभी से इजाजत। तो दोस्तों, आज का रोचक तथ्य कुछ इस तरह है। दुनिया के 85% पौधे, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने पेड़ पौधे तो बहुत देखे होंगे, है ना। धरती पे इतने पेड़ पौधे हैं, आपको लगता होगा यार कितने बड़े बड़े जंगल हैं, कितने पेड़ पौधे हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 85% पेड़ पौधे दुनिया के समुद्र के अंदर है, पानी के नीचे। सोचिए, ये जो हम देखते हैं ना पेड़ पौधे, ये सिर्फ मात्र 15% ही पेड़ पौधे देख रहे हैं। दुनिया कितनी अजीब है
है कि नहीं? सोचे तो बहुत कुछ, ना सोचें तो कुछ भी नहीं। दोस्तों अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहाँ पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कुछ अलग बातचीत करेंगे। बस आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.